नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र ME 303 जो सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें भी मदद करेंगे। स्टीम टरबाइन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का उपयोग क्यों होता है? सामान्यतया हमें भाप की जो वेलोसिटी है नोजल के निकास पर सुपरसोनिक चाहिए होती है। कन्वर्जेंट नोजल होता है उसमें नोजल के निकास पर जो अधिकतम वेलोसिटी है वो सोनिक की प्राप्त होती है। इस कारण हम स्टीम टरबाइन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का उपयोग करते हैं। इंपल्स टरबाइन का कार्यकारी सिद्धांत। इंपल्स टरबाइन में स्टीम का जो एक्सपेंशन है जो फिक्स नोजल है उसी में होता है, और जब ये स्टीम है नोजल से निकलती है तो इसका प्रेशर है वो कम हो जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। और ज़्यादा वेलोसिटी की स्टीम है जब मूविंग ब्लेड्स पे गुजरती है तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके कारण ही हमें मैकेनिकल वर्क है वो प्राप्त होता है। रिएक्शन टरबाइन का कार्यकारी सिद्धांत। इस तरह की जो टरबाइन्स होती है उसमें जो हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है उसका कुछ हिस्सा, जैसे कि पहले इंपल्स टरबाइन में हमने देखा था, मूविंग ब्लेड पे जो स्टीम गुजरती है उसके आवेग परिवर्तन के कारण मिलता है, और जो शेष भाग है यांत्रिक कार्य का वो मूविंग ब्लेड में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसके कारण मिलता है। इस कारण हम इस टरबाइन को इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मूविंग ब्लेड्स में जो एंथैल्पी ड्रॉप होता है और जो टोटल एंथैल्पी ड्रॉप है स्टेज में, मतलब फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड में मिला के, इन दोनों के अनुपात को हम डिग्री ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्टेज एफिशिएंसी। एक स्टेज में हमें कितना वर्क प्राप्त होता है और उस स्टेज में हमने कितनी ऊर्जा दी है, इन दोनों के अनुपात को हम स्टेज एफिशिएंसी कहते हैं। भाप के क्या क्या भाप नोजल है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है? भाप नोजल से हाई वेलोसिटी की जो स्टीम जेट है वो बनाने में काम आती है। स्टीम इंजेक्टर द्वारा बॉयलर में पानी भरने के लिए काम में आता है। भाप नोजल है वो इजेक्टर कंडेंसर में जो वैक्यूम है उसको उत्पन्न करने के लिए काम में आता है, और स्टीम नोजल है वो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन में काम आता है। इस तरह से ये जो स्टीम नोजल है उसकी एप्लीकेशंस है। नोजल में जो हम स्टीम फ्लो
होता है उसमें क्या क्या अजम्पशन है, प्रवाह स्टेडी है। प्रवाह स्टेडी है इसका मतलब है कि जहां भी हम स्टेडी शब्द यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो भी पैरामीटर है उस पे टाइम का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रवाह स्टेडी है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है, dv/dt इज इक्वल टू 0, मतलब समय के साथ वो चेंज नहीं हो रही है। नोजल के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोजल में जो भी क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन होता है वो बिल्कुल स्मूथ और ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे उसका क्रॉस सेक्शन है वो कम या ज़्यादा होता है, एकदम उसमें सडन चेंज नहीं होता है। स्टीम की थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो केवल जो स्टीम फ्लो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चेंज होती है। उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन लें तो उस प्लेन पे थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होगी, केवल प्रवाह की दिशा होगी उसी में ये चेंज होगी। प्रवाह को हम टोटली आइसेंट्रोपिक और फ्रिक्शनलेस मानते हैं। किसी तरह का भी फ्रिक्शन है उसको हम इसमें नहीं मानते हैं। और प्रवाह के दौरान भाप है वो एक आइडियल लिक्विड की तरह बिहेव करती है। नोजल में जो प्रवाह होता है उसके दौरान कौन कौन से लॉसेज होते हैं, इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जो नोजल की सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन होता है। दूसरा, जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसके अंदर भी आपस में भी जो लेयर्स होती है उसमें भी फ्रिक्शन होता है। और जो शॉक की स्थिति आती है उसके कारण भी लॉसेज होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करने वाले ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट अपने जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। धन्यवाद।